जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक आदत किसी की पूरी जिंदगी बदल दे? ये कहानी एक ऐसे ही राज के बारे में है। एक ऐसी आदत जो वो कामयाबी दिला सकती है जिसका ज्यादातर लोग सिर्फ ख्वाब ही देखते हैं। और वो आदत है रोज सुबह 5 बजे उठना। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मेहनत तो बहुत हो रही है, दिन रात एक किया हुआ है, लेकिन जिंदगी है कि आगे ही नहीं बढ़ रही, वहीं की वहीं खड़ी है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के जहन में आता है, और आज हम जिस कहानी पर बात करें उसका मरकज भी यही है। इस एहसास को बेहतर तौर पर समझने के लिए चले मिलवाता हूँ थॉमस से। एक ऐसा शख्स जो आप कह सकते हैं कि नाउमीदी में पूरी तरह डूबा हुआ था और एक ऐसे चक्कर में फंस गया था जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो ये थी थॉमस की जिंदगी की सच्चाई। उम्र थी 32 साल, काम था रात को सिक्योरिटी गार्ड का, तनख्वाह इतनी कि बस बमुश्किल गुजारा होता था। घर के नाम पर एक छोटे से कमरे का अपार्टमेंट, और एहसास यही कि वो बिल्कुल बेबस है, कहीं फंस गया है। उसे पता है कैसा लगता था? जैसे वो जिंदगी सीधी नहीं बल्कि उल्टी जी रहा हो। मतलब जब सारी दुनिया जाग रही होती थी अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, तब थॉमस काम से थक हार कर घर सोने जा रहा होता था। यूं समझेंगे वो दुनिया से और अपने मुस्तकबिल से, दोनों से कट चुका था। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया, एक बहरान और एक ऐसी मुलाकात जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। उसने उम्मीद की एक नई किरण पैदा की। चलें देखते हैं कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। तो दो ऐसी चीजें हुईं जिन्होंने थॉमस को उसकी इस हालत से बाहर निकाला। एक तरफ तो उसकी वालदा की बीमारी ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया, और दूसरी तरफ एक सुबह सवेरे बस में उसकी मुलाकात एक कामयाब शख्स से हो गई जिसने उसे एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। मिस्टर चुन ने थॉमस को एक ऐसा मशवरा दिया जिसने सच पूछें तो सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने इसे जादुई घंटों के बारे में बताया, यानी सुबह 5 से 7 बजे का वक्त। उन्होंने कहा कि ये वो वक्त है जब कोई भी अपनी मनचाही जिंदगी बना सकता है, जबकि बाकी सारी दुनिया ख्वाब देख रही होती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे काम करता है? मिस्टर चंद ने जिंदगी बदलने का एक पूरा सिस्टम बताया, एक ऐसा तरीका जिस पर अमल किया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि ये सब शुरू होता है सिर्फ 2 घंटों से। जी हाँ, हर चीज़ की शुरुआत बस इसी एक नंबर से होती है, 2। रोज़ाना सिर्फ 2 घंटे अपने ऊपर लगाने हैं। सुनने में शायद ये ज़्यादा ना लगे, लेकिन चलें देखते हैं कि इसकी असल ताकत कितनी है। अब देखें, यही 2 घंटे जब रोजाना मिलते हैं तो एक हफ्ते में बन जाते हैं 14 घंटे। जरा सोचें, ये तकरीबन 2 पूरे वर्किंग डेज के बराबर इजाफी वक्त है, और ये वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका अपना है। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक साल में यही 2 घंटे रोज़ के हिसाब से बन जाते हैं पूरे 730 घंटे। यही तो है इस छोटी सी आदत की असल ताकत, और यही वो वक्त है जो किसी की भी ज़िंदगी में इनकलाब ला सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि हर साल आपको काम करने के लिए 3 महीने इजाफी मिल रहे हैं। जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें कि इतने वक्त में क्या कुछ नहीं किया जा सकता। मिस्टर चुन का प्लान बहुत सीधा साधा था। उन्होंने कहा, पहले घंटे में यानी 5 से 6 बजे तक कोई ऐसी महारत सीखो जिससे माली हालत बेहतर हो, जैसे कोई हुनर या कोई जुबान। और फिर दूसरे घंटे 6 से 7 बजे तक अपने जिस्म और दिमाग पर काम करो। आधा घंटा वर्जिश और आधा घंटा कुछ पढ़ने या दिन की प्लानिंग के लिए। लेकिन इस सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए 3 पक्के उसूल थे। उसूल नंबर 1, कोई समझौता नहीं चलेगा। रोज सुबह 5 बजे उठना है, मतलब उठना है, चाहे छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो। उसूल नंबर 2, रात 9 बजे तक सो जाना है। अगर कामयाब होना है तो अपने आराम को भी कंट्रोल करना होगा। और उसूल नंबर 3, शुरू की तकलीफ को बर्दाश्त करना है। पहला हफ्ता बहुत मुश्किल होगा, लेकिन 90 दिन के बाद यही आदत नई पहचान बन जाएगी। अच्छा, तो ये तो हो गए उसूल। अब देखते हैं कि थॉमस ने जब इन पर अमल किया तो क्या हुआ। ये उसके 90 दिन के मुश्किल लेकिन आखिरकार कामयाब सफर की कहानी है। पहला दिन बहुत तकलीफदेह था। जिस्म उठने से इनकार कर रहा था और दिमाग हजार बहाने बना रहा था। लेकिन उसने खुद को मजबूर किया और एक्सेल के मुफ्त ट्यूटोरियल देखने बैठ गया। फिर आया 20वां दिन। अब एक तब्दीली महसूस होने लगी थी। वो अलार्म बजने से पहले ही जाग जाता।
एक्सेल भी समझ आने लगा था और उसका एतमाद बढ़ रहा था। और फिर 87वें दिन उसे उसकी मेहनत का फल मिला, दुगनी तनख्वाह के साथ एक नई ऑफिस जॉब की ऑफर। नतीजा क्या निकला? 90 दिन की इस मुसलसल मेहनत और नज़्म-ज़ब्त का नतीजा ये था कि वो रात के सिक्योरिटी गार्ड से सीधा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में पहुंच गया। एक ऐसी तरक्की जिसने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। ये उस बात का जिंदा सबूत था कि सही सिमत में की गई कोशिश कभी ज़ाया नहीं होती। तो ये तो थी थॉमस की कहानी, लेकिन अब इस कहानी से निकलकर इन उसूलों को देखते हैं जो सबके लिए हैं। इस सिस्टम को एक चैलेंज समझा जा सकता है, हर उस शख्स के लिए जो अपनी जिंदगी में एक हकीकी तब्दीली लाना चाहता है। थॉमस ने कामयाबी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। उसके लिए कामयाबी अब कोई मंजिल नहीं थी, बल्कि एक रोज़ाना की आदत थी, एक रोज़ की प्रैक्टिस। उसने ये सीखा कि कामयाबी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक दिन मिल जाती है, बल्कि ये वो चीज़ है जो रोज़-रोज़ की छोटी-छोटी कोशिशों से बनती है। तो अगर कोई ये 90 दिन का चैलेंज लेना चाहे तो उसके लिए 3 सीधे सादे कदम हैं। पहला कदम, सुबह 5 बजे का अलार्म सेट करें और इसे खुद से दूर कमरे के दूसरे कोने में रखें। दूसरा कदम, कोई एक महारत चुन लें जिसे आप सीखना चाहते हैं और रोज का पहला घंटा उसके लिए वक्फ कर दें। और तीसरा कदम, रात 9 बजे सोने के वक्त पर कोई समझौता ना करें। शाम के वक्त की फजूल मसरूफियात को ख़त्म कर दें। बस ये 3 काम हैं। और आखिर में एक सवाल, मुस्तकबिल इस अलार्म क्लॉक के दूसरी तरफ इंतज़ार कर रहा है। सवाल ये है कि कौन उसे पाने के लिए जागेगा? क्या हम वही रहेंगे जो आज हैं, या हम वो बनने के लिए जागेंगे जो हम बनने की सलाहियत रखते हैं? फैसला हर एक को खुद करना है।